गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को सॉरी, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। उसका कुछ रीज़न था और वो रीज़न आप लोगों को मैं आगे चल के इसी ब्लॉग में बता दूँगी। आज का दिन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मुझे लीवर इन्फेक्शन हो गया था, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ। तो यहाँ पे बस जल्दी से तैयार हो के लाइब्रेरी चलते हैं। और अभी मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज़ मेरे जो नोट्स थे वो इतने ज़्यादा कंसाइज नहीं थे। मुझे हर टॉपिक के एक पेज में बहुत ही शॉर्ट में नोट्स चाहिए थे, बट ऐसा मेरे पास नहीं थे। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। प्लस अभी मैं एक और प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, वो है आंसर राइटिंग की। अभी मैं प्रॉपर आंसर नहीं लिख पा रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि मैं आंसर क्यों नहीं लिख पा रही हूँ प्रॉपर। बट मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों को अपने जो लिखे हुए आंसर है वो भी शेयर करूँगी। तो कुछ दिन वेट करिएगा जब तक मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ। और अभी पहुँच गए हैं घर, और घर जाके मुझे मैगी की क्रेविंग हो रही थी बिकॉज़ मैंने आई थिंक 20-25 दिनों से नहीं खाया था, क्योंकि मुझे लीवर इन्फेक्शन हो गया था। तो डॉक्टर ने डायरेक्टली मना कर दिया था। तो जैसे ही मैं ठीक हुई वैसे ही मैंने मैगी खाना स्टार्ट कर दिया है। डे 2। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन वक्त इतना ज़्यादा एंजाइटी, सेल्फ डाउट और स्ट्रेस होता है। ये वर्ड अपने आप में इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं, और मैं ऐसा फील कर रही थी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोग से शेयर किया। आपकी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए जिससे आप लोग प्रॉपर बता सको कि आप ये फ़ील कर रहे हो। तो फिर मैंने उन लोगों को बताया। उन लोग ने फिर मुझे बोला कि तुम आज पढ़ाई कम करो। फिर मैं लाइब्रेरी से जल्दी से आ गई थी। फिर उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत घूमने चले, और उस दिन मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था क्योंकि लगातार बारिश हो रही है कानपुर में। आई थिंक आप लोगों की भी सिटी में बारिश हो रही होगी। तो मैं गई थी आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के अंदर केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर है, तो वो मेरा स्कूल है। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत घूमा, उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमा। और फ्रेंड्स लोगों से मिलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी। तो ये रहा डे 2। अब बात करते हैं डे 3 की। तो मैं जितना अच्छा फील कर रही थी डे 2 को, डे 3 को फिर से प्रॉब्लम हो गई। आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास बहुत सारे डॉग्स हैं, मतलब जो भी गली के डॉग्स हैं वो मैं अपने कंसीडर्ड करती हूँ। तो ये जो डॉग्स थे उन लोगों की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मुझे ये लोग 2 दिनों से बिल्कुल नहीं दिखे थे। और जैसे ही मैंने लोगों को देखा तो मुझे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ये लोग रिस्पॉन्स करना बंद कर दिए थे। और इस वाले डॉग की तो आइज़ में इन्फेक्शन भी हो गया था, और ये बिल्कुल भी मतलब बोल भी नहीं रहा था, बिल्कुल भी। भौंकते ना डॉग और टेल को हिलाते, इसने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो मैं टेंशन में आ गई कि क्या हुआ। तो फिर जितना मैं ठीक फील कर रही थी, फिर मैं दुखी हो गई थी। एंड मुझे क्या पता था कि मैं इससे भी ज़्यादा दुखी होने वाली हूँ। तो मैंने अपने आप से पूरी कोशिश की कि जो 2 पपी थे उनको बचा सकूं। तो उसमें से एक जो पपी था उसकी डेथ हो गई, मतलब उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो फिर बहुत बेकार लग रहा था कि एक पपी को मैंने खो दिया। तो ये वो पपी है जिसकी डेथ हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा गंदा फील कर रही थी, बट मेरे पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दूसरे डॉग की, क्योंकि उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बेकार थी। लेकिन थोड़ा बहुत चांसेस था, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मूव भी कर रहा था। इससे पहले जो डॉग की डेथ हुई थी वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं शो कर रहा था। तो यहाँ पे ये जो डॉग है इसको मैंने रात को थोड़ी बहुत दवाई दी, और फिर उसके बाद ये थोड़ा बहुत ठीक हुआ। और ये इतना ज़्यादा बीमार, फिर भी मैं लाइब्रेरी जा रही थी तो मुझे छोड़ने आया था। तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी कि डॉग कितने वफ़ादार होते हैं। फिर मैंने लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई की। और आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा बारिश हो रही है कानपुर में। तो फिर मौसम का थोड़ा बहुत मैंने एंजॉय किया, क्योंकि लाइब्रेरी से आते हैं उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है अपने लिए। डे 4। तो डे 4 में मेरे साथ कुछ और भी अलग होने वाला था। तो मतलब ये जो वीक है उसमें इतने ज़्यादा फालतू चीज़ हुई है, मैं क्या बताऊँ। तो डे 4 में ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ गई। तो मैं लाइब्रेरी से फिर जल्दी आ गई। फिर मुझे कुछ अच्छा खाने का मन था। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि कुछ हेल्दी भी हो और मेरा पेट भी भर जाए। तो मैं चने को मिक्स करके उसमें प्याज,
मिर्चा जो भी है ऐसे करके डाल के जो बनाया जाता है, मैं वो बना रही थी। तो आप मेरी कटिंग स्किल देखिए, देखिए मैं टैलेंटेड हूँ, मैं कटिंग भी अच्छी कर लेती हूँ। इसको जल्दी से बनाते हैं, चॉप एंड चॉप, मिक्स एंड मिक्स, जल्दी से चॉप करते हैं, मिक्स करते हैं और जल्दी से तैयार हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसलिए मैं इतने अच्छे से बना लेती हूँ। अदरवाइज़ कुकिंग स्किल में तो मैं पीछे हूँ, ये बात तो सच है। ये जो फ्रिज में किनारे नहीं एक लेमन रखा रहता है, तो ये मुझे मिल गया था, तो इसी को जल्दी से डालते हैं, मिक्स करते हैं और फिर जल्दी से एंजॉय करते हैं। बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि मैं जो भी बनाती हूँ वो अच्छा बनाती हूँ, ये चीज़ करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं शेयरिंग कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये रूल होता है कि जो बनाता है वो ज़्यादा लेता है और जिसको आप दे रहे हो उसको थोड़ा सा कम देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर लिया है और यहाँ पे फिर मैं चाय पार्टी कर रही थी। मैंने इतना ज़्यादा प्लान बनाया कि मैं हेल्दी खाऊंगी, इस वजह से मैंने चने बनाए थे। फिर पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा अच्छी बारिश हो रही थी, फिर मुझे मोमोज़ खाने का मन था, तो फिर मैंने अपने भाई को बुलाया और उसको ड्यूटी पे लगा दिया था कि जाओ मेरे लिए मोमोज़ लेके आओ। तो यहाँ पे मोमोज़ आ गए, मोमोज़ पार्टी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने गेट खोला तो मैंने देखा कि ये सामने खड़ा है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो ये मेरे घर के सामने बैठ जाता है आके। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार, जानवरों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम लोग तो एंजॉय कर लेते हैं बारिश में, लेकिन इन लोगों के लिए हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। डे 5 ऑफ दिस वीक, तो यहाँ पे मैं जल्दी से तैयार हो गई हूँ। वैसे तो जल्दी से तैयार होने का मतलब है कि मैं 10:30-11 बजे तक तैयार हो जाती हूँ, बट मैं फिर भी लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये काढ़ा टाइप का है, इसको पीते हैं। वैसे तो ये जहर लगता है टेस्ट में, बट पीना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। जितना बाहर का अच्छा मौसम होता है ना, उतना ज़्यादा मन होता है कि प्लीज़ कहीं घूम ले, पढ़ाई नहीं करते। बट पढ़ाई के अलावा कोई ज़िंदगी भी नहीं है ना, पढ़ाई ना करो तो डिप्रेशन होती है। और कभी कभी जब अपनी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई ले आओ तो भी डिप्रेशन होता है कि भाई पढ़ाई के अलावा कुछ लाइफ भी नहीं है। तो मतलब उसको बैलेंस आउट करके चलो, थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, ज़्यादा पढ़ाई कर लो। आई थिंक पढ़ाई ज़्यादा करना चाहिए, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो। तो अभी मैं अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मेरी लाइफ में बिल्कुल भी घूमना या फिर कुछ और चीज़ पूरा गायब हो चुका है, क्योंकि भाई यूपीएससी और पीसीएस में यही होता है, सच्चाई ये होती है। तो यहाँ पे मैं पढ़ने जा रही हूँ लक्ष्मीकांत से एक चैप्टर, क्योंकि मैं जब आंसर लिख रही थी तो मुझे पॉइंट नहीं याद आ रहे थे, और जब मुझे पॉइंट याद नहीं आ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मुझे टॉपिक क्लियर नहीं है, और जब टॉपिक क्लियर नहीं है तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत से टॉपिक क्लियर करते हैं, फिर आंसर लिखते हैं। शायद आज मैंने बहुत मन से बोला था कि मुझे बहुत घूमने का मन हो रहा है, तो मेरी फ्रेंड का मैसेज आया, उसने बोला चलो मैं तुमको घुमा के लाती हूँ। तो 5-10 मिनट हम लोग फिर बाहर घूमने चले। तो बाहर घूमते तो मोमोज़ पार्टी कंपलसरी है, मतलब मेरे केस में कंपलसरी रहता है अगर मेरे साथ आप लोग घूम रहे हो तो यहाँ पे मोमोज़ खाए, फिर उसके बाद ये पानी के बतासे खाने थे मुझे, तो यहाँ पे पानी के बतासे हम दोनों ने एंजॉय किए और बहुत टेस्टी थे, सच में बहुत टेस्टी थे। अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे पानी आ रहा है, मतलब बहुत टेस्टी थे। और यहाँ पे ये जहरीला जो इसने लास्ट में पानी का बतासा दिया था, बस ये गंदा था, अदरवाइज़ पानी के बतासे बहुत टेस्टी थे। अब ज़्यादा तारीफ़ें हो गई है, फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर पढ़ाई स्टार्ट की, उसके बाद 9 बज गया, 9 बजे एंट्री क्लोज़ करते हैं, फिर घर चलते हैं। और जैसे ही घर जाती हूँ तो अब ना मेरे डॉग से दोस्ती ना इंक्रीज़ होती जा रही है डे बाय डे, प्लस डॉग के साथ अब मुझे ना कभी कभी गाय लोग से भी मेरी दोस्ती होती चली जा रही है। तो अगर आप डे 6 तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, आप लोग अभी तक बने रहे हैं इस वीडियो पे। तो ये रहा डे 6, बस मैं तैयार हुई, फिर मैं लाइब्रेरी के लिए गई। तो लाइब्रेरी मैं सोच रही हूँ मैं कंटिन्यूस जाऊँ, बट जब भी मैं प्लान बनाती हूँ उतने ज़्यादा मैं ब्रेक लेती हूँ। तो अभी तो ऐसे ही कर रही हूँ, 3 दिन जाती हूँ, फिर 1 दिन नहीं जाती हूँ, फिर मतलब 5 दिन जाती हूँ, फिर 1 दिन नहीं जाती हूँ, मतलब मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, पढ़ाई का मेंस का ही चल रहा है, आंसर राइटिंग चल रही है, प्रीवियस ईयर पेपर है उसको मैं सिर्फ लिख रही हूँ। और जो भी मुझे प्रीवियस ईयर पेपर में टॉपिक नहीं समझ में आता है या फिर वो वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा होता है, तो उसको मैं डिफरेंट सोर्स से कंप्लीट कर रही हूँ।
तो अभी सेम स्ट्रेटेजी है मेरी मेंस के लिए, जिसको मैं हर ब्लॉग में आपको सेम चीज़ बताऊंगी कि मैं ये कर रही हूँ। उसके बाद फिर से मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, उसको भी मिलना था मुझसे, तो हम लोग यहाँ पे मोमोज़ के अलावा आज हम लोग ने डिफरेंट चीज़ भी खाई, बट मोमोज़ भी खाया। तो यहाँ पे उसके साथ पार्टी की, उससे मैं बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोग ने बातें की, एंजॉय किया, और हम लोग एक जगह पे मिलते हैं, वहीं पे सेम जगह पे हमेशा मिलते हैं, और थोड़ा बहुत एंजॉय करके फिर वापस लाइब्रेरी गए, फिर से पढ़ाई स्टार्ट की। आफ्टर पूरा जो टाइम टेबल कंप्लीट करने के बाद अभी फिर से बज रहा है 9, एंट्री क्लोज़ करते हैं और चलते हैं घर। घर पहुँचने के बाद मुझे मिली आइसक्रीम ट्रीट, प्लस मेरी फ्रेंड ने बहुत सारे मुझे अमरूद दिए थे। मुझे अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है, सिर्फ फ्रूट्स में सिर्फ मुझे अमरूद पसंद है। तो यहाँ पे मैंने खाया और बहुत टेस्टी थे, क्योंकि जो पेड़ से डायरेक्टली टूट के आते हैं ना, वो बहुत अच्छे टेस्ट करते हैं। और जिस दिन मैं लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ तो फिर मुझे अलग से जाना पड़ता है इन लोगों को फिर से खाना देने के लिए। तो यहाँ पे कालू को खाना खिलाते हैं और ये कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इस ब्लॉग में मैंने मेंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड डिटेल आप लोगों को नहीं बताया, बट अभी जो ब्लॉग आएंगे उसमें मैं आपको डिटेल बता दूंगी। तो थैंक यू सो मच।